क्रांति हो गया ना। अच्छा सब हुई, धीरे धीरे रे बुरे मनवा धीरे सब कुछ होत हो गए। इतना के जरूरत नहीं खे, इतना लेगा था बोका नहीं खान सन। सुनिए जरा, बात समझना होगा। ये आयन मंडल है। कौन मंडल? कहीं पृथ्वी के नीचे पाया जाएगा। कहाँ? मौसा के 3 तला पर। हाँ, वायुमंडल में। कहाँ? वायुमंडल में ढेरों में मंडल होला। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल सब होता है ना। एगो बहिर्मंडल। अब आन्हर मंडल मत कहियो, बहिर्मंडल सबसे ऊपर होता है। सुनो, तारा मंडल साफ पाका लेना बारे यार। तारा मंडल और क्षोभ मंडल का अंतर नहीं क्या बुझा रे? क्षोभ मंडल में घाटा उठा गरजता है, बारिश हुई होता है क्षोभ मंडल में। उसके ऊपर जो हवाई जहाज उड़ता है वह समताप में उड़ता है, वहां पे मौसम का प्रभाव नहीं होता है। और एक होता है आयन मंडल होता है, और उसके ऊपर जो होता है वह सबसे ऊपर क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। समझ रहे ना? तो यह सीधा कहां से परिवर्तन की बात मैं कर रहा हूं? आयन मंडल से। देखो यह आयन मंडल है और यहां से कोई ट्रांसमीटर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न किया, विद्युत चुंबकीय तरंग गया और ये जाकर आयन मंडल से टकराकर रिटर्न आ रहा है ना। लेकिन एक निश्चित आवृत्ति होगी। अब कोई भी चीज एक निश्चित होता है। रबर है, धीरे धीरे लमरा रहे हो, लमरा रहे हो, और लमराया और लमराया। एक समय ऐसा होगा जब सट से दोनों हाथ में लगेगा, हाथ लोग टोने, लमराते लमराते टूट नहीं जाएगा। तो कोई भी चीज का एक उच्चतम सीमा होता है, उससे अगर ऊपर ले जाओगे तो घबरा जाएगा। जो हो रहा है वो नहीं होगा, है कि नहीं? कोई भी चीज, खचराई जो है धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम तक जाओगे। अगर उससे ऊपर तनियों सा होगा तो फिर आपका गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं? कहीं भी अति क्या है? अति मतलब शिखर होता है। अति सर्वत्र वर्जते है। अति जहां तक पहुंचेगा वहां से तुम्हारा दुर्गति शुरू हो जाएगा ना। इसलिए अगर दुर्गति न हो, इसके लिए अति नहीं करना चाहिए। ज्यादातर अति चलती में ज्यादा गलती होता है। ज्यादा चलती रहता है तो गलती होता है, और वही गलती से वही गति से दुर्गति होगा, और दुर्गति होगा तो कुछ ना कुछ क्षति होगा, है कि नहीं? सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह के बंदे, इधर देखो ना तो बाद में पिपड़िया आ जाओगे, पिपड़ी धलेगा देह में। यह जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह कहीं प्रेषित से निकला। कहां से? ट्रांसमीटर। रोज नहीं आओगे तो ट्रांसमीटर लगेगा कि पढ़ा रहे हैं हीटर ना। प्रेषित है, क्या है? यहां से विद्युत चुंबकीय तरंग जाएगा, लेकिन एगो निश्चित आवृत्ति होगा। एक ऐसा आवृत्ति जिस आवृत्ति से अगर अधिक मान ले जाइएगा तो यह जो है परिवर्तन नहीं होगा, तभी अकेले सीमा पार कर जाएगा। ई आयन मंडल को चीरते हुए बहिर्मंडल में चला जाएगा और वहां से किसी ऐसे जगह चला जाएगा जहां पे एलियन सर्च करेगा। अच्छा मटेरियल आया है नीचे से, खोजो कहां से आया है। जैसे हम लोग सिग्नल खोज रहे हैं ना कि एलियन कोई है क्या उधर बाहर में, तो वो लोग हम लोगों को खोजता है। वो लोग खोजते खोजते पृथ्वी पर भी कई बार आ गया है, हम लोग तो चांद पर भी नहीं जा पाए हैं। एगो नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, ये 2 आदमी गया, उसके बाद कोई गया। अगर जैबो करेगा तो हम नहीं जाएंगे। हम एक गीत गाएंगे, छोड़ के अपनों को सपनों में कहाँ जाएं। हम जानते हैं कि भाई वहां जाता है सब तो भूला, हम लोग का सैटेलाइटे भूला जाता है कबो। आपको दूसरा बात है कि सैटेलाइट वहां पे जाकर रह भी जाता है तो रिटर्न नहीं आता है। अब बताइए, अब आदमी कैसे जाएगा भाई? डर नहीं लगेगा तनी? हमारे जैसे आदमी का अभी नेशन को जरूरत है, राष्ट्र निर्माण में हमारी आवश्यकता है अभी। इसलिए मैं नहीं जाने वाला हूं कहीं। अभी मैं बहुत लंबे समय तक बहुत लोगों को भेज कर जाऊंगा। उधर विद्यार्थी भी चाहिए ना, उधर चाहिए। देखो ये विद्युत चुंबकीय तरंग निकलेगा कहां से?
प्रेषित से ट्रांसमिट होगा जाएगा आयन मंडल में, लेकिन एगो आवृत्ति होगा जिसको हम एफसी बोलते हैं। इससे अगर ज्यादा वह उच्चतम आवृत्ति का मान, जिस आवृत्ति से अधिक मान पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का आयन मंडल से पूर्णांतिक परिवर्तन नहीं हो पाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उस आवृत्ति को कहते हैं क्रांतिक आवृत्ति। एक आक्रांतिक आवृत्ति का मतलब ऐसा आवृत्ति के मान, ऐसा हर्ट्ज के मान जौना से अगर मान तू बढ़ाइब तो परिवर्तन ना हो, रिटर्न फिर पृथ्वी पर नहीं आएगा, पार कर जाएगा, सीमा अकेले पार कर जाएगा, है कि नहीं? अब मान लीजिए बॉर्डर पर जो बीएसएफ आर्मी है, लोग यहाँ से जाओगे कि ना पाकिस्तान में झंडा लहरा जा रहे हैं, जाने देगा सब? मारे के तब चल चल, हम लोग तुम्हारे सुरक्षा के लिए तुम जा रहे सीमा पार करके, गया टकरा कर वापस आ गया कि नहीं? लेकिन अगर आर्मी नहीं रहे क्या हो जाएगा? पार कर जाओगे। तो कुछ ना कुछ सब जगह नियम है। आप एथी फ्यूज पढ़े हो, फ्यूज, उसमें आप फ्यूज का क्षमता पढ़े होंगे। कहा जाता है कि 5 एम्पियर का फ्यूज लाओ, 5 एम्पियर का फ्यूज लाओ कहा जाता है। मतलब अगर इसको परिपथ में लगाओगे ना, आज जैसे 5 एम्पियर से 5.1 हुआ ना, फ्यूज फट से ना उड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा कि नहीं? उसी तरह क्रांतिक आवृत्ति विद्युत चुंबकीय तरंग की वह अधिकतम आवृत्ति होती है जिससे अधिक आवृत्ति अगर आप दे दीजिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग को, तो वह आयन मंडल से परिवर्तित नहीं होगा। उस आवृत्ति का नाम क्या है? क्रांतिक आवृत्ति। आज जरा सुनिएगा कि क्रांतिक आवृत्ति का मान जो है निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन घनत्व पर। किस पर? इलेक्ट्रॉन घनत्व एन मैक्स अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व पर निर्भर करता है। एन मैक्स जो होगा आयन मंडल में 4 को बताया गया प्रति इलेक्ट्रॉन घनत्व के आधार पर, DeF1 और F2। अब DeF1 और F2 इलेक्ट्रॉन घनत्व है, वह मान दिया रहेगा और वहां उसको रूट कर देना। 1/2 माने क्या? रूट, और उसे 9 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? क्रांतिक आवृत्ति का मान आ जाएगा। क्लियर है? अब हमें यह समझना होगा, यहाँ देखो ये थीटा कोण बन रहा है ना, उदग्र के साथ कहा जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग जो है आयन मंडल पर जब आपतित होती है तो वह उदग्र के साथ जितना कोण बनाती है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाय देखिए, जो जा रहा है ना, या गया या टकराया, उदग्र के साथ ये जो कोण बनाएगा इसका नाम क्या है? क्रांतिक कोण इसका नाम है। एक आता है MUF। आप बताइए कि क्रांतिक आवृत्ति तक जो है जो परिवर्तन होता है वह कहां से होता है? E और F1 से 4 गो परत होता है। देखो आयन मंडल में परत कई गो? DeF1 और F2, DeF1 और F2। तो ज्यादातर जो होता है वह DE और F1 के बीच से होता है। आयन मंडल के 4 गो भाग होता है, तो ज्यादातर जो होता है परिवर्तन वह E और F1 के बीच से होता है। लेकिन जानते हो एक MUF आता है, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी होता है। MUF क्या होता है? देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह आवृत्ति जिस आवृत्ति पर विद्युत चुंबकीय तरंगों को आयन मंडल के किसी भी परत से आपतन कोण को समायोजित करके पूर्णांतिक परिवर्तन कराया जा सकता है, उस आवृत्ति को MUF कहा जाता है। MUF पूछा जाएगा, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या है? तो कहा जाएगा यही ना कि वह आवृत्ति जिस आवृत्ति पर विद्युत चुंबकीय तरंगों को आपतन कोण को समायोजित करके आयन मंडल के किसी भी भाग से या किसी भी परत से पूर्णांतिक परिवर्तन किया जा सकता है, उस आवृत्ति को हम MUF कहते हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना भाई कि E और F1 के बीच से ही इसका परिवर्तन होता है, लेकिन अगर MUF से दिया जाए, अगर फ्रीक्वेंसी MUF हो तो वह D से भी हो जाएगा, E से F1 और F2 कहीं से परिवर्तित कर सकते हो, केवल आपतन कोण को कंट्रोल करके, केवल भेजने का तरीका बदलकर, एंगल बदलकर। समझ है ना? इसका सूत्र होता है MUF जो लिख रहे हो यह क्रांतिक कोण पर, क्रांतिक आवृत्ति पर भी निर्भर करता है। देखो अगर मान लीजिए कि क्रांतिक आवृत्ति आपको मालूम है, आपको क्रांतिक आवृत्ति 60 मालूम है कि भाई 60 हर्ट्ज है क्रांतिक आवृत्ति, मान लो 60 है, और इसको 45 डिग्री के कोण से प्रक्षेपित आपने किया है। कितना डिग्री के कोण से? माने सीधा इससे आप 45 डिग्री घुमाकर आपने तरंग को भेजा है कहाँ? आयन मंडल में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 45, तो ये क्या हो जाएगा? 60, और cos 45 का मान
ये ऊपर जाएगा 60√2। इतना हर्ज से अगर भेजोगे 45 डिग्री के एंगल पर, तो आप जहां से एफसी का परिवर्तन हो रहा था, जहां से क्रांतिक आवृत्ति पर भेजने पर क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था, वहीं से यह 60√2 हर्ज से भेजेंगे तो वहीं उसी बिंदु से क्या होगा, परिवर्तन होगा। आपने क्या किया, केवल थीटा के मान को क्या किया, एडजस्ट किया ना। तो MUF होता है क्या, FC बटा रूट अंडर, सॉरी √2 हम बता रहे थे, FC बटा cos थीटा, यह MUF का मान है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है एंटीना की ऊंचाई, उसके बाद मॉडुलन की आवश्यकता और वी मॉडुलन कैसे किया जाता है, और लास्ट पॉइंट करके ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। नहीं